इसके आगे है नेक्स्ट टॉपिक डाल दो, कंटिन्यूअस टेंस है वो पूरा होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा टेंस आता है? परफेक्ट टेंस, ठीक है। कौन सा आता है? परफेक्ट। देखो सिंपल वाला पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। फिर इसके बाद आता है कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये भी तीनों हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है बताओ? परफेक्ट यानी क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, क्या होता है? क्या आप एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो परफेक्ट हो मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो उसका काम तो हमेशा परफेक्ट रहता है। परफेक्ट रहता है यानी कि पूरा रहता है, ठीक है। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि एकदम कंप्लीट है, ठीक है। क्या है? कंप्लीट है। और टेंस में परफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जो कार्य है वो क्या हो गया, पूरा हो चुका है, ठीक है। उसमें कोई कमी पेशी नहीं है, ठीक है। हम कोई कमी पेशी निकालते हैं ना, आपने होमवर्क तो किया है लेकिन आपकी राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। और परफेक्ट उसको परफेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। परफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया? उसका हैंड राइटिंग भी बढ़िया है, ठीक है। होमवर्क भी कंप्लीट है, स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो परफेक्ट का मीनिंग होता है एकदम कंप्लीट है, ठीक है। तो परफेक्ट भी तीन तरह के होते हैं, ठीक। नहीं तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ये होता है पास्ट परफेक्ट, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट। देखो कोई भी कार्य है, अगर वर्तमान में आपने आज का काम आज ही कर दिया, ठीक है। यानी कि वर्तमान में कोई कार्य आपने कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया, तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर मान लो आपने भूतकाल का कार्य है, कोई अधूरा पुराना कार्य को आपने पुराने समय में कर दिया, ठीक है, यानी कि पहले ही कर दिया, ठीक है, तो वो क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। कोई घटना है वो पहले ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, या कोई कार्य है वो आपने ऑलरेडी करके बैठे, ठीक है। मैंने बोला कि आपने टेंस पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आपने बोला कि नहीं हम तो टेंस पहले से पढ़ के बैठे, ठीक है, तो वो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट। कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, ठीक है। यानी कि कोई कार्य वो भूतकाल में पूरा हो चुका है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि कोई आने वाले समय में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक दो दिन में मैंने बोला कि होमवर्क कब करोगे, तो आपने बोला कि सर कल तक कर दूंगा, ठीक है। कल तक तो आप मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, या 2 दिन में मैं अपना काम है वो कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। यानी कि उसने एक टाइम बता दिया कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हम घर पे भी काम करवाते हैं, ठीक है, कोई घर बना रहे, ठीक है, तो मिस्त्री को बोलते हैं कि भाई कितने दिन लगाएगा, कितने दिन में कंप्लीट करके देगा, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि 7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, तो वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट। वो कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि किसका यूज किया जाएगा? हैज या हैव का, ठीक है। और आपको पता है कि हैज का यूज किसके साथ में करना है, हैव का यूज किसके साथ में करना है, ठीक है। नहीं पता हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। एज फॉर सिंगुलर, ठीक है, तो जिसके जो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके साथ में तो हैज आ जाएगा, ठीक है। और जो प्लूरल है उसके साथ में हैव आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आ जाएगा हेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हेड। और इसके साथ में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें हेड के साथ में क्या होता है कि सब्जेक्ट की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है वो लगा दो, ठीक है, इसके साथ में। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आता है विल या शैल, ठीक है, दोनों में से एक आएगा, कोई प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये फॉर्मूला है वो लगेगा, ठीक है। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? सबसे पहले एक तो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? विल या शैल का यूज किया जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि विल का यूज किसके साथ में होगा और शैल का यूज किसके साथ में होगा? देखो आई और बी के साथ में तो विल का या शैल का यूज होगा, ठीक है, बाकी सभी के साथ में विल का, ठीक है। आई और बी है उसके साथ में शैल का, और बाकी सभी के साथ में विल का, ठीक है। और इसके बाद लगेगा हैव
और इसके बाद लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट का नाम आते ही आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। अगर गलती से कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लो कोई सेंटेंस ऐसा आ गया कि आपको इसमें गलती पता करो, क्या करो, गलती पता करो, एरर है वो डिटेक्ट करना, ठीक है। देखिए आप इस टाइप के सेंटेंस है वो बनते हैं कि मान लो कोई सेंटेंस तो दे दिया, परफेक्ट टेंस लिख दिया आगे, ठीक है, और सेंटेंस में वहाँ पे लिख दिया फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लिखी, ठीक है। तो हमें पता है कि परफेक्ट टेंस है तो इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, ठीक है, किसके साथ में आएगी, या तो हैव के साथ में आएगी, या हैड के साथ में आएगी, या विल या शैल हैव के साथ में आएगी, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट का है तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, अगर सेंटेंस पास्ट का है तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर का है तो विल या शैल और उसके साथ में हैव और उसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये चीजें वो याद रखने की होती है, ये आपको याद रहेगा तो आपके कभी एक भी % गलती है वो नहीं होगी, ठीक है। देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें हमें कोई भी टेंस पढ़ना होता है, ठीक है, तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। एक तो रिसेंटली, ठीक है, देखिए रिसेंटली है, ऑलरेडी है, जस्ट है। जस्ट का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी, ठीक है। मैंने बोला कि आपने खाना खाया तो आपने बोला कि हाँ अभी अभी खाना खाया, ठीक है, तो आई हैव जस्ट ईटन, ठीक है। तो क्या आएगा, मैंने क्या है अभी अभी खाना खाया, ठीक है, तो क्या आएगा, आई हैव जस्ट ईटन फूड, ठीक है। और ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी कि पहले से, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि आप टेंस के बारे में जानते हो तो वी नो ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट टेंस, ठीक है, यानी कि हम टेंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, पहले से जानते हैं, ठीक है। रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, ठीक है। रिसेंटली का मीनिंग क्या होता है, हाल ही में, ठीक है। हाल ही में कोई घटना है वो घटित हो जाए तो उसको बोलते हैं रिसेंटली, ठीक है। तो इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं, ठीक है, कौन से टेंस को बताते हैं, परफेक्ट टेंस को, कौन से टेंस को, परफेक्ट टेंस को, यानी कि इस टाइप के वर्ड लिखे हुए हैं तो हमें समझ जाना है कि परफेक्ट टेंस तो आएगा, ठीक है, परफेक्ट टेंस तो आएगा। और परफेक्ट टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला आएगा, या पास्ट परफेक्ट वाला आएगा, या फ्यूचर परफेक्ट वाला आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडवर्बियल होते हैं, ठीक है, जो टाइम को बता रहे हैं, ठीक है, उसको पता करना पड़ेगा कि इसमें टाइम कौन सा चल रहा है, ठीक है। अगर ये क्या बोले, ईज आर है, डू डज है, ठीक है। अगर इस टाइप के कोई सेंटेंस है वाक्य में तो हमें समझ जाना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, ठीक है। और अगर वॉज वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, या सेकंड फॉर्म में तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और अगर मान लो कोई भविष्य का टुमारो है या भविष्य की कोई डेट लिखी हुई है, ठीक है, या भविष्य की कोई ऐसी कोई बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सा आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, ठीक है। देखो एक सेंटेंस दिया है, he has just gone out, she has already written this story, मुकेश has just eaten food, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है he has just gone out, just का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी, ठीक है, जस्ट यानी कि अभी अभी, तो वह अभी अभी बाहर गया, ठीक है, अभी अभी क्या होगा, बाहर गया, ठीक है। तो हमें सेंटेंस में क्या दिया हुआ होगा, जो सेंटेंस में दिया हुआ होगा, यहाँ पे तो होगी खाली जगह, ठीक है, यहाँ पे तो क्या होगी, खाली जगह, और ये वर्ड है वो दिया हुआ होगा, ठीक है, ये वर्ड है वो दिया हुआ होगा। तो जस्ट है किस टाइप का वर्ड है वो दिया हुआ होगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में कौन सी वर्ड लिखी हुई होगी वो, ठीक है। अब आपको फिल करना है यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी मेन वर्ब आएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है।
और इसमें कोई पास्ट का कोई एक्स्ट्रा कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है, फ्यूचर का भी कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है। तो अगर जब पास्ट का वर्ड लिखा हुआ नहीं है और फ्यूचर का भी कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है तो हमें उस सेंटेंस को प्रेजेंट का मानना है। कौन सा मानना है? प्रेजेंट का, ठीक है। अगर फ्यूचर का होता है तो फ्यूचर का कोई शब्द लिखा हुआ होगा, ठीक है। अगर पास्ट का है तो पास्ट का भी कोई वर्ड है वो लिखा हुआ होगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो वो समझ जाओगे वो प्रेजेंट का है, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट का लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर पास्ट का है तो पास्ट का कोई वर्ड लिखा हुआ जरूर होगा, और फ्यूचर का है तो फ्यूचर का भी कोई वर्ड है वो लिखा हुआ जरूर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि पास्ट का कोई वर्ड है नहीं और फ्यूचर का भी नहीं, तो हमने इस सेंटेंस को क्या माना कि ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है तो जस्ट का प्रयोग कहाँ पे होता है? परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गो की तो हमने क्या बना दी? गॉन बना दिया, थर्ड फॉर्म बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? हैज और है में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। वो कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। इसलिए इसके साथ में क्या आएगा? हैज आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी लिखा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये पढ़ने को आएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो दोनों पढ़ने को पूछी जा रही है, ठीक है। और ब्रैकेट में केवल एक वर्ब, वो भी कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे राइट लिखा है तो आपको फॉर्म है वो फिल करना है कि राइट की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और इसका फॉर्म कौन सा आएगा, जो रूप है वो कौन सा आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा या सेकंड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये कौन बताएगा? ये शब्द है वो बताएगा, लेकिन ऑलरेडी लिखा, ठीक है। और इसमें कोई पास्ट का कोई वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर का भी नहीं, तो हमें समझना कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। और ऑलरेडी लिखा है तो हमें क्या आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ गया हैज, और थर्ड फॉर्म तो आनी चाहिए, ठीक है, परफेक्ट टेंस में। मुकेश हैज जस्ट ईटन फूड, ठीक है। यहाँ पे लिखा जस्ट लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज, उसके साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है।